अब आपके पास सेकंड ग्रेड का सिलेबस है तो आप उठा के देख लो, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अलंकारों में केवल 2-3 अलंकार इधर उधर है, बाकी सब सेम हो गए। तो कम से कम ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई बच्चों कि हम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इवन कॉलेज लेक्चर की तैयारी भी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो आप यहां पढ़ रहे हो वो वहां पर। दूसरी बात, एक शिकायत बच्चों की ये होती है, जो पहली बार तैयारी करते हैं उनको लगता है कि सर वो फर्स्ट ग्रेड में तो कम ज्यादा आता है, सेकंड ग्रेड में इतना नहीं आता, साहित्य में सर ये वाली चीजें। तो अब की बार आपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम देख दिया है, उसमें कैसे प्रश्न आए थे? 6 प्रश्न आए थे आलोचकों के कथन। क्या आए थे? कितना आए थे? 6 प्रश्न, मतलब 35 प्रश्न, 40 प्रश्न जो साहित्यिक आए उसमें कितने प्रश्न आए? 6 प्रश्न आलोचकों के कथन आए। आप देख लीजिएगा उस प्रश्न पत्र को उठा करके। तो हमें अब वो जमाना गया कि कबीरदास का जन्म कब हुआ था, है ना, और कबीरदास जो है वो कौन से मत के, दार्शनिक मत तक क्या था कबीरदास का, कोई बताएगा? नहीं पता? चलो, है अद्वैतवाद क्या था? कौन थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक? अच्छा, अद्वैतवाद के मध्वाचार्य, और विशिष्ट अद्वैत के और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी? 1565। किसने करी थी? विठलनाथ कौन था? हैं? वल्लभाचार्य का पुत्र। और विठलनाथ का पुत्र कौन था? गोकुलनाथ। अष्टसाप में कितने लोग थे? कौन कौन से थे? सूरदास के शिष्य, ये वल्लभाचार्य के शिष्य कितने थे? हैं? हाँ, 252 थे टोटल, 84 थे। कितने थे? बाप के कम थे, बेटे के ज्यादा थे, और उन 84 में से 4 लिए थे अष्टचाप में। वो कौन कौन थे? इसका कोई सूत्र बताया मैंने? कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और नंददास, नहीं कृष्णदास। कुसुपकरी, बोलो कुसुपकरी। कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये किसके थे? वल्लभाचार्य के। और गोविंद स्वामी, नंददास, सीतू चौबे और चतुर्भुजदास, गो न छी च, ये किसके थे? विठलनाथ के। किसके थे? विठलनाथ के। अच्छा, इन अष्टसाप में सबसे बड़े कौन थे? कुंभनदास। मैं लिख के दे दूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। इसके लिए बिल्कुल तालियां बजाओ। एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है इसने, है ना, बहुत बढ़िया। कहां के हो तुम? थोड़ा और पढ़ ले अच्छे से, है ना, ठीक है ना। ये क्योंकि हर प्रश्न को बताना और हर प्रश्न के आगे से आगे जाना। अब मैं आपको कहूंगी भाई, नंददास ने कितनी कृतियां लिखी? नंददास की एक उपाधि है, और कविया नंददास जड़िया, किसने कही थी? राम, बिल्कुल कही है। पेज नंबर बता सकती हो? हाँ, पेज नंबर नहीं बता सकती? 103 नंबर पर 6 लाइन है। लेकिन इसने पढ़ा तो है कम से कम, कि भाई रामचंद्र शुक्ल भी पढ़ा है, बच्चन सिंह। अच्छा, आप लोगों को कितनी, अब हम नई चीज की तरफ चले गए। अब सुनो, ये बहुत सरल चीज पता है, साहित्य जो है ना, मैं आपको सही कह रहा हूं, ये शायद इससे कोई सरल दुनिया में चीज ही नहीं है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? अरे राम, साहित्य क्या बोलते हैं हम, मर गए, है ना, ये इतना साहित्य, ऐसा साहित्य। ये साहित्य होता क्या है? पहली यदि हम यहीं से बात करें तो जिसमें सबका हित समाहित हो, बोलो, ऐसा कहते हैं कि सहितस्य भाव साहित्यम, सहितस्य भाव साहित्यम, कि जो सबका हित करे, बोलो, जो सबका हित जिसमें समाहित हो वो साहित्य है, वो साहित्य। तो जो हम अब इस साहित्य का यदि विभाजन करें, ये हिंदी साहित्य जिसको हम बोलते हैं, इसका यदि हम विभाजन करें तो हम, रामचंद्र शुक्ल ने तो वैसे 3 कालखंड में इसको बांटा था। कितने में? 3 कालखंड थे, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। फिर उन्होंने मध्यकाल के 2 भाग कर दिए थे, पूर्व मध्य और उत्तर मध्य। बाकी लोग यूं ही कहते हैं कि 4 भाग, खैर हम 4 भाग मान लेते हैं।